हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने मापन के अनुप्रयोग समझे थे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने टाइम, कैलेंडर एंड जितने भी लंबाई के मापन, भार के मापन, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कोई भी एक वो दे दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने को दे दिया जाएगा, कहेगा इसको सिंप्लीफाई करिए या सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरलीकरण सीखने से पहले कुछ अलजेब्रा की बेसिक चीजें हैं वो सीखना आना चाहिए, जैसे जोड़ के नियम या घटाव के नियम। ठीक है, जब साइन अलग अलग हो किसी व्यंजन में, ठीक है, तथा गुणा और भाग के नियम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जोड़ और घटाव के नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, यही जो पूरा का पूरा है वो अलजेब्रिक इक्वेशन में, यानी कि जो हमारे पास व्यंजक दिया जाएगा या क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ये लागू होंगे, जो रोल में समझा रहा हूँ। ठीक है, जोड़ और घटाव के लिए। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन दिया है +5 -4, तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो आंसर आएगा +1। ये तो मुझे पता है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके मैं आपको रूल समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक प्लस का था व्यंजक, एक माइनस का था, तो हमारा सॉल्व करने पे +1 आया। ठीक है, इसी प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें +5 की जगह -5 होगा, +4 होगा, तो उसका आंसर अलग आएगा, यानी कि -1। ठीक है, तो इसमें क्या नियम लगते हैं, क्या रूल्स लगते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहला नियम, मतलब अगर दिया हो प्लस, दोनों प्लस के हो व्यंजक, ठीक है, तो उत्तर जो आएगा, ठीक है, तो आएगा प्लस में। ठीक है, उत्तर का प्लस में आएगा उत्तर, और जो व्यंजक है वो भी जुड़ेंगे। ठीक है, दोनों व्यंजक जुड़ेंगे या ऐड होंगे। ठीक है, दूसरा रूल है, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, या फिर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो जो उत्तर आएगा वो साइन जिसका बड़ा होगा, ठीक है, उसमें आएगा हमेशा दोनों व्यंजकों का घटाव होगा। ठीक है, व्यंजक घटाए जाएंगे। ठीक है, यानी एक व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाया जाएगा। ठीक है, साइन बड़े वाले का। ठीक है, इन दोनों में से साइन जिसका बड़ा होगा, ये मान लीजिए ये -5 है, ये +9 है, तो साइन हमेशा 9 बड़ा है, तो 9 वाले का ही साइन आएगा, यानी कि प्लस में। ठीक है, तो बड़ा व्यंजक का साइन, ठीक है, साइन बोल सकते हैं, या प्लस या माइनस में जो बड़ा हो वो आएगा। ठीक है, तीसरा, एक माइनस एक प्लस है, अगर एक प्लस एक माइनस हो तब भी यही रूल लगेगा, प्लस माइनस दोनों व्यंजक घटाए जाएंगे। ठीक है, और बड़े व्यंजक का साइन आएगा। लास्ट रूल है वो है, अगर दोनों ही माइनस के हों, ठीक है, दोनों ही, मतलब पहला व्यंजक भी और दूसरा व्यंजक भी अगर माइनस का हो, यानी दोनों ही नेगेटिव साइन में हो, तो दोनों व्यंजक जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़, ठीक, जोड़े, और साइन बड़े वाले का। ठीक है, अब दोनों ही माइनस के हैं तो इसमें बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, तब भी गणित के रूल के हिसाब से हमेशा बड़ा साइन, बड़े वाले व्यंजक का साइन। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इस वाले रूल पर हम काम करते हैं। ठीक है, दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन में माइनस का 50 और दूसरा व्यंजक दे रखा है प्लस का 26। ठीक है, तो इसके नियम के हिसाब से
दोनों व्यंजक घटाए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों व्यंजक घटाएंगे मतलब दोनों का घटाव होगा आपस में, तो 50 में से 26 जाएंगे, बचेंगे अपने पास 24, और साइन बड़े वाले व्यंजक था। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो है 50, ठीक है। तो साइन बड़े वाले का आएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले का भी देख लेते हैं, अगर दोनों ही माइनस के हों, ऐसा क्वेश्चन दिया है -120 -30, तो इसमें दोनों व्यंजक जोड़े जाएंगे, तो दोनों को पहले जोड़ा जाएगा, यानी कि 120 और 30 में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 150, साइन बड़े वाले का तो साइन 120 का आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस के रूल है, यानी जोड़ो घटाव के दोनों नियम में यही लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, गुणा और भाग के नियम, ठीक है। गुणा और भाग में सबसे पहले इसको रख कर देता हूं मैं, गुणा के लिए अलग रूल है, भाग का भी मिलता जुलता है लेकिन अलग रख के चलेंगे, ठीक है। अब गुणा हो, माइनस का गुणा अगर माइनस के साइन से हो तो हमेशा प्लस साइन आएगा, ठीक है। माइनस का गुणा प्लस के साइन से हो तो हमेशा माइनस, या प्लस का गुणा माइनस से साइन से हो तब भी माइनस, दोनों ही प्लस के हों तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, हमेशा प्लस, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस के साइन से क्वेश्चन उससे हो, ठीक है, व्यंजक से, तो प्लस में, एक माइनस हो दूसरा व्यंजक प्लस हो तो हमेशा गुणा करके माइनस आएगा, प्लस करने पर गुणा माइनस करने पर, ठीक है, माइनस आएगा, दोनों प्लस के हो तो प्लस आएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल के लिए देख लेता हूं मैं। मान लीजिए दे रखा है -5 गुणा हो रहा है -7 से, तो दोनों साइन तो आएगा प्लस का, गुणा हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। माइनस का गुणा प्लस से हो तो -10 का गुणा प्लस 9 से करता हूं तो उत्तर तो मल्टीप्लाई में आएगा 90, लेकिन जो साइन आएगा वो हमेशा माइनस का ही आएगा। इसी प्रकार इसके लिए भी और इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं, जब भी माइनस का गुणा माइनस से हो तो गुणनफल प्लस में ही आएगा, ठीक है। माइनस का गुणा प्लस से हो गुणनफल माइनस में, या प्लस का गुणा माइनस में हो तो माइनस में, प्लस का गुणा प्लस में हो तो तब प्लस में ही आएगा, ठीक है। भाग के नियम देख लेते हैं, जब ऊपर वाला व्यंजक माइनस का हो नीचे वाला प्लस का हो, ठीक है, भाग के लिए, या डिवाइड इस तरह भी लिखा सकता है, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, तो उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है। और लिखा हो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तब भी उत्तर माइनस में ही आएगा। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस तो उत्तर प्लस में, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस तब भी उत्तर प्लस में, ठीक है। याद रखिएगा, जब माइनस का प्लस से हो तो माइनस, प्लस का माइनस से हो तब भी माइनस, माइनस का माइनस से हो तब भी प्लस, और प्लस का प्लस से हो तो भी माइनस, ठीक है। याद रखिएगा ये रूल ले, 1 2 3 4, इनको नोट कर लीजिए दोनों रूल्स को, 1 2 3 और ये रूल नंबर 4 नोट कर लीजिए। यही रूल पूरे सिंप्लीफिकेशन पे अप्लाई होगा, ठीक है। जोड़ घटाव के नियम, गुणा भाग के अलग अलग नियम, ठीक है, ठीक है। इसको ड्रॉप कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ये आप लोगों के सिलेबस में है और इसी पर ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, यानी कि कोष्ठक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का या गुणा भाग जो भी हो, ठीक है। फिर होता है डी से डिवीजन, यानी कि भाग। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन या गुणा।
फिर करते हैं हम एडिशन, यानी कि जोड़, फिर होता है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद अगर डिवीजन है सबसे पहले तो डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा दो व्यंजकों का, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद बचे हुए का सबसे पहले देखेंगे साइन अगर पॉजिटिव का है तो एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन के बाद जो बचे हुए व्यंजक है उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यही रूल पूरा का पूरा BODMAS वाला रूल पूरे पूरे सिंप्लीफिकेशन में लागू होगा और इसी पर ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा BODMAS के अलावा याद रखिएगा, जब भी दो व्यंजक हो ए और बी, ठीक है, और इनके ऊपर बार लगा हो, ठीक है, दो व्यंजक हो, इसको 5 6 कुछ भी मान सकते हैं, अगर बार लगा हो BODMAS में सबसे पहले यही सॉल्व होगा। ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले यही सॉल्व होगा, बार वाली जो क्वांटिटी है वो सबसे पहले सॉल्व की जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, BODMAS मतलब ब्रैकेट कोष्टकों को खोलना, ठीक है, फिर डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यदि व्यंजक में या जो क्वेश्चन दिया हो व्यंजकों में बार लगा हो, बार, ठीक है, किसी दो व्यंजक के बीच ऊपर बार लगा हो तो बार वाली क्वांटिटी या डिजिट्स या व्यंजक सबसे पहले सॉल्व होंगे। सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, का बाद है, उसके बाद हम कुछ कोष्टक के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। फिर आता है अपने पास मझला, यानी बीच वाला। और फिर आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, क्वेश्चन दिया है अपने पास 5 - 4 -3 + 2। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे छोटा कोष्टक ये है, मझला कोष्टक हमारा दिया हुआ बीच वाला, फिर बड़ा कोष्टक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी सीरीज में चलेंगे। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो इसका क्वांटिटी है उसको सॉल्व किया जाएगा। 3 और 2, इन दोनों के बीच में प्लस है तो सबसे पहले 3 और 2 का जोड़ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया जाएगा। तो 3 + 2 हो गया अपने पास 5। ठीक है, सॉल्व हो गया है और इसका ये साइन हट जाएगा सॉल्व होने के बाद, तो बचेगा अपने पास 5। फिर इसके बाद बचेगा ये 4 - 5। फिर उसके बाद करते हैं हम मझला वाला। तो इन दोनों में ये तो बड़ा है तो मझले वाले को सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस, मझले वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है +4 -5, बाहर माइनस है अंदर नहीं है, तो +4 -5। मैंने बताया था जब दोनों प्लस माइनस में हो तो जोड़ में क्या करते हैं, हमेशा उत्तर जो आएगा वो बड़े वाले साइन का आएगा, मतलब 5 का माइनस में आएगा, और हमेशा जो संख्या होंगी वो घटेंगी। ठीक है, मैंने बताया था प्लस और माइनस हो तो संख्याएं घटती हैं और साइन बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 1, साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, -1 बचेगा इधर,
माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हुआ क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व किया मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इसको हम मजला बना देते हैं फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो अपने पास बचेगा -1। ठीक है, -1 सॉल्व होगा। अब ये क्या है, ये माइनस का जो है ब्रैकेट के बाहर हो, जब भी कोई साइन ब्रैकेट के बाहर हो तो वो अंदर वाले ब्रैकेट अंदर वाली क्वांटिटी के साइन से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर उसमें दूसरे माइनस से होगा तो प्लस में आएगी। ठीक है, और माइनस का इधर है और माइनस इधर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा दोनों को सॉल्व करके 6, यही उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन दिया है 2 - 3 -4 -3 -2। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दोनों को इकट्ठा सॉल्व करते हैं। 15:1/2 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 1:3/4 मल्टीप्लाई 2। ये 2019 का है। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है 2 - 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, 3 - 2 पर बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 और फिर मझला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था अगर कोष्टक में सबसे पहले बार दिखे कहीं भी तो बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 मझला ब्रैकेट 3 - 4 माइनस, अब इन दोनों पर बार है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2 सीधे सीधे अपने पास जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है, ठीक है, अब बार वाला सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें 4 - 1, क्योंकि मैंने बताया था ब्रैकेट के हिसाब से सबसे छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट 4 - 1 वाला है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 - 1 अपने पास बचेगा 3। ठीक है, 2 माइनस, अब मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 - 3 को सॉल्व करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 - 0 होगा अपने पास उत्तर 2। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले बार वाला सॉल्व किया, फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, छोटे ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उत्तर आ गया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15:1/2 माइनस 12 बड़ा ब्रैकेट 12/5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाय 1:3/4 स्मॉल ब्रैकेट 1 फिर बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम मझला वाला छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर 12/5 मल्टीप्लाइड 5/8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 15:1/2 माइनस, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 12/5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस 7। अब इस वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट को हटा के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 7/4। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा उत्तर अपने पास 4। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, बड़ा ब्रैकेट का साइन लगा दिया तो मल्टीप्लाई 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15:1/2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले इसका डिवाइड कर देते हैं, 5 का 5 में एक बार तो ऊपर बचेगा अपने पास 12
नीचे बचेगा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15:1/2 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 × 12, 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस 4। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, जब सरलीकरण उससे कराए थे भिन्नों का, तो भिन्नों में बताया था मैंने, जब किसी के नीचे कोई हर नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो 4 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 सपोज कर दिया। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंश हर को लेके, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2, और जो ऊपर बचेगा 2 चौक 8 और 3 11। 15:1/2 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 15 30 31/2 माइनस 11। सॉल्व करेंगे फिर 1 सपोज करेंगे नीचे तो 2 22 गए तो 9/2 आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसमें बार तो है नहीं, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने अंदर वाले व्यंजक सॉल्व किए। व्यंजक सॉल्व करने के बाद फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया। बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद भिन्नों के जोड़ और घटाने वाले फॉर्मूले से हमने जो पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया था जेएनबी के में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया था अगर ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले हम बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। बोर्ड मास के हिसाब से BODMAS। ठीक है, जब ब्रैकेट नहीं है तो इस वाली चीज को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 5 ये सबसे पहले सॉल्व होगा। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि 5 को 5 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। प्लस पूरी डिजिट को ऐसे ही लिख देंगे। डिवाइड हो गया है, अब आएगा m मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 से 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25 माइनस 5। ठीक है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब आएगा एडिशन। एडिशन करेंगे तो 25 और 1 26 माइनस 5। अब एडिशन भी हो गया, अब सब्सट्रैक्शन को और कर देंगे। ठीक है, 26 में से 5 गए 21। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाना है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन 2003 में आया था जेएनयू में। सबसे पहले हमने डिवाइड किया इसके बोर्ड मास के हिसाब से, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन किया, फिर सब्सट्रैक्शन किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले, कोई कठिन चीज नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट 159 माइनस 2 मझला ब्रैकेट 77 इंटू 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ब्रैकेट 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर बार दिया हो तो बार वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बार वाली संख्या को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाकी को ऐसे ही अभी लिख लेते हैं। 159 माइनस 2
7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 13 माइनस, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो 81 प्लस 159 माइनस 2 मझला ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास बचेगा 3। अब सॉल्व कर चुके हैं तो छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, मझला वाला बचेगा, फिर लिखेंगे 81 प्लस 159 माइनस 2। अब मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 56 और 3 अपने पास बचेंगे 59, क्योंकि 2 जो है मझले ब्रैकेट के बाहर है तो 2 का इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट आएगी जो सॉल्व करने पर पूरा प्राप्त होगा उसका अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 59 से मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुकी है क्वांटिटी, ठीक है। 81 प्लस बचेगा 159 माइनस 2। अब 2 का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 नाम 18, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है। अपने पास बचेगा 81 प्लस 9 में से 8 गया, बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 गए 1 और ये बचेगा अपने पास 4, सॉल्व करने पर आ जाएगा 122। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था जेएनवी एंट्रेंस में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी चीजें यूज हो गई हैं, वॉट मास भी लगा है, बार वाली इक्वेशन भी लगी है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। जो नंबर है उन पर टिक करते जाइएगा, आसानी रहेगी फिर सॉल्व करना। तथा ईशा ने भावना से 5 अंक कब प्राप्त किए, ठीक है। यदि कुल अंक तीनों के जो कुल अंक 170 हैं तो ईशा के प्राप्त अंक क्या है, ठीक है। देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है, जो चीज या जो नाम दोनों लाइनों में कॉमन है उसको ही हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कक्षा में करण ने भावना से, तो भावना यहाँ भी आ रही है और भावना इधर भी आ रही है, ठीक है। तो भावना के ही अंक को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं या माना भावना के अंक या प्राप्त अंक बराबर है x, ठीक है। अब x सपोज कर लिया हमने। अब वो कह रहा कक्षा में, तो पहली इक्वेशन के हिसाब से करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो करण के अंक कितने हो जाएंगे, वो भावना से 10 अंक अधिक है। अगर भावना का x है तो करण के कितने हो जाएंगे, x प्लस 10। तथा दूसरी लाइन में कह रहा है ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो ईशा के प्राप्त अंक हो जाएंगे भावना से 5 कम। भावना के x हैं तो ईशा के हो जाएंगे x माइनस 5, ठीक है। लास्ट वाली लाइन में कह रहा है यदि कुल तीनों के अंक 170 हैं तो तीनों के अंक, एक के x, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीनों के जो अंक हैं उनका जोड़ दो, ठीक है। x प्लस 10 प्लस x माइनस 5, वो अंकों का जोड़ कितना है 170, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, x वाली एक तरफ लिख लीजिए तो x प्लस x हो जाएगा 3x, क्योंकि तीनों का साइन प्लस का है, ठीक है। और प्लस 10 माइनस 5, ये अपने पास बची हुई डिजिट बराबर 170। यहीं अब बॉड मास लगेगा, ठीक है। बॉड मास कह रहा हूँ, ठीक है, प्लस और माइनस साइन वाला जो हमने जोड़ों के नियम बताए थे, ठीक है। यहाँ 10 का प्लस है और माइनस का 5 है। मैंने बताया था प्लस साइन और माइनस साइन हमेशा माइनस होते हैं, मतलब संख्याएं घटाई जाएंगी, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे अपने पास 5। मैंने बताया था साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पे 10 बड़ा है तो साइन आएगा 10 का, ठीक है। और बचेगा अपने पास 3x बराबर 170। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3x को यहीं रहने दीजिए बराबर 170 और इस 5 को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, तो प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा 165, क्योंकि 170 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 165, ठीक है। अब x के संग 3 लिखा है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x लिखा है, तो भाग के उधर ले जाएंगे, वो सॉरी बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड में उधर ले जाएंगे भाग के बराबर के उधर तो
बराबर के अपोजिट साइड में, तो ये भाग में चला जाएगा। भाग देंगे तो 3 पंजे 15, ये 15। एक्स क्या माना था हमने, भावना के मार्क्स, ठीक है। तो भावना के मार्क्स आ गए अपने पास 55। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में ईशा के प्राप्तांक कितने हैं। ईशा के भावना से 5 कम है, तो ईशा के हो जाएंगे, जो भावना के आए हैं 55, उसमें से 5 घटा दिए, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड मार्क्स के। और कुछ एक आधे वार्तिक क्वेश्चन है, उसका भी मैंने एग्जाम्पल करा दिया है, ठीक है। और बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए घर पर और समझिए हमारे वीडियो को बार बार। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, रिपीट पे देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैं जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए। ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल का नाम है भारत शिक्षा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।